दोस्तों, मैं हूं चिराग अरोरा, आपका बार डिज़ाइन एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपकी 5 गलतियां बताने वाला हूं मकान बनाते समय, जो मकान मालिक और ठेकेदार से गलती की जाती है। आप इन 5 गलतियों पे ध्यान देंगे तो आप अपना 50,000 से 1 लाख रुपए बचा लेंगे। दोस्तों, हम बाहर की फिटिंग तो सुंदर लगा लेते हैं। गलती नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। बाहर की फिटिंग वॉशरूम के अंदर हम सुंदर लगा लेते हैं। लाइक हम लग्जरी शावर लगा लेते हैं, पैनल्स लगा लेते हैं, मिरर लगा लेते हैं, वैनिटी लगा लेते हैं, बाथरूम की कमोड लगा लेते हैं, बाथटब लगा लेते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर की जो फिटिंग है उसका सबसे ज़्यादा वाइटल रोल होता है। आप बाहर की फिटिंग तो चेंज कर सकते हैं, पर जो हम अंदर प्लेस कर रहे हैं फिटिंग, सीपीवीसी या पीवीसी पाइपिंग लगा रहे हैं, वो एक अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छी ग्रेड का होना चाहिए, सबसे पहला। और दूसरा, जो हम उसके अंदर जॉइंट्स लगा रहे हैं, अच्छा केमिकल यूज़ करना चाहिए। तो मेरे कहने का तर्क ये है कि सबसे पहले हमारी गलती ही यहीं पे होती है कि हम जो इंटरनल फिटिंग कर रहे हैं, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी ग्रेड का होना चाहिए, आईएसआई मार्क होना चाहिए और चेक होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है जी। दोस्तों, दूसरी गलती पर आते हैं। दूसरी गलती लोग अक्सर ये कर देते हैं, जैसे वॉशरूम में कमोड प्लेस करनी है उन्होंने, ठीक है। कमोड प्लेस करते टाइम, डब्ल्यूसी लगाते टाइम आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके राइट में, लेफ़्ट में जो पर्सन उसको यूज़ करेगा, एक प्रॉपर सेटिंग हो उसकी, कंफर्टेबली उसको यूज़ किया जा सके। साथ में आपने जैसे कोई भी एसेसरीज़ लगानी है, लाइक शावर जेट लगाना है, आपने जेट स्प्रे लगाना है, टॉयलेट पेपर होल्डर लगाना है, कुछ भी लगाना है, उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर उसमें सारा देखना चाहिए। जैसे एक सबसे बड़ा एक और चीज़ देखने को मिलती है हमें, जैसे प्लम्बर सेंटर बनाता है कमोड के लिए, 9 इंचेस सेंटर बनाता है, 12 इंचेस सेंटर बनाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। कस्टमर को ये पता ही नहीं होता है कि प्लम्बर ने क्या सेंटर बनाया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रनिंग सेंटर डब्ल्यूसी अंदर 9 इंच का होता है, जो 1 पीस सीट होती है। पर मेरी सेकंड गलती जो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये है कि एक रफ़ ड्राइंग होनी चाहिए, एक रफ़ डायमेंशन होना चाहिए प्लम्बर के द्वारा। अगर हम 1 इंच की भी गलती कर देते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा वॉशरूम का नक्शा बिगाड़ देता है। तो सेकंड, जब हम टॉयलेट सीट की प्लेसिंग करें तो एक प्रॉपर मैपिंग करो उस एरिया की, मेज़रमेंट लीजिए, ताकि आपका जो लास्ट फाइनल स्टेप हो, आपसे कोई गलती ना हो उसके अंदर। तीसरी नंबर की गलती दोस्तों, जो अक्सर हम लोगों के यहाँ देखते हैं, लाइटिंग का सबसे बड़ा एक और पॉइंट आता है हमारे सामने वॉशरूम में लाइटिंग का। दोस्तों, सिर्फ एक सिंगल लाइट पे वॉशरूम यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है जी। एक प्रॉपर लाइटिंग का सारा देखना चाहिए कि आपका, जैसे आप मिरर पे मेकअप कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, XYZ यूज़ कर रहे हैं उसको, मिरर को, आपको अपनी शैडो ना दिखे उस पर, जैसे ब्लैक शैडो या परछाई ना पड़े। एक प्रॉपर क्लियर इमेज होनी चाहिए, उसके लिए लाइटिंग सबसे बड़ा होता है मैटर। आप आजकल जैसे नए एलईडी मिरर्स आ रहे हैं, ठीक है। एलईडी मिरर्स का कॉन्सेप्ट ये है, एलईडी मिरर एक होता है कम लाइटिंग का, जिसमें फ्रंट एंड बैक लाइट रहती है, वो एम्बियंस लाइट का तरह काम करता है। एक एलईडी मिरर ऐसे रहता है कि वो पीछे से पैक्ड रहता है और आपको फ्रंट में फुल इमेज और लाइटिंग देता है। मेरे हिसाब से आप उसको प्लेस कीजिए अपने वॉशरूम में। एक प्रॉपर एम्बियंट लाइट हो आपके वॉशरूम के अंदर, और लाइटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। उसके पॉइंट्स पहले ही छुड़वा दीजिए छत पर, या राइट लेफ्ट आपने कैसे भी लगाना है, ठीक है जी। चौथी नंबर की गलती की बात करते हैं, वेंटिलेशन की। दोस्तों, लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके बाथरूम में बदबू रहती है फंगस की, ठीक है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया रहता है और दीवारों पे हरा हरा आने लग जाता है, स्केलिंग होने लग जाती है। दोस्तों, वेंटिलेशन सबसे बड़ा मैटर रहता है वॉशरूम बनाते टाइम। एक प्रॉपर रोशनदान होना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर एग्जॉस्ट के लिए स्पेस होना चाहिए, जिससे ना बहुत बड़ा स्पेस छोड़ना होता है ना छोटा स्पेस छोड़ना होता है। एक प्रॉपर वेंटिलेशन बनाया जाता है वॉशरूम के लिए, ठीक है जी। इसका ध्यान रखना होता है वॉशरूम के अंदर कि आप जैसे लग्जरी टाइल्स लगा लिया आपने, लग्जरी, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे सब लग्जरी टाइल्स लगा लेते हैं, फिटिंग्स लगा लेते हैं, पर इन मेन बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वेंटिलेशन सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों। वेंटिलेशन ना होने से आपकी इलेक्ट्रिक, जो आपने लाइटिंग करी हुई है, मिरर लगाया हुआ है, गीज़र लगाया हुआ है और टाइल्स लगाई हुई है, सब पे फंगल आपको दिखने लगेगा और वो कुछ टाइम बाद बर्बाद हो जाएगा। और पांचवी गलती दोस्तों, जो
सब कर देते हैं और ध्यान कोई नहीं देता। ठीक है, आखिरी गलती दोस्तों ये रहती है कि आप अपना सारा पैसा बाथ की फिटिंग में लगा रहे हैं, टॉयलेट सीट्स पे लगा रहे हैं, महंगा महंगा टॉयलेट सीट लगानी है, वैनिटी लगानी है, बाथ टब लगाना है, पर दोस्तों जो मेन चीज़ है वो रह ही गई। आपका 60% पैसा अंदर की इंटरनल फिटिंग पे लगना चाहिए कि आप बिल्कुल एक्यूरेट प्लम्बिंग लाइन करें, प्लम्बिंग अच्छा प्लम्बर पकड़ें और अच्छा जॉइंट्स जॉइन हो, अच्छे अच्छे उसका ग्रेड का माल लगाएं प्लम्बिंग में। यही सबसे बड़ा मैटर होता है दोस्तों। अगर आप भी लाखों का अपना निवेश बचाना चाहते हैं तो इन 5 गलतियों से बचें। ऐसे ही तार्किक और फ़ायदेमंद टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट टाइम वॉशरूम अपना रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी। आप कहीं भी घर पे बैठे मेरे से वॉइस कॉल या वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।